हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी के बीच में इस समय पे क्या चल रहा है, क्या है उनकी एनर्जीज आजकल एक दूसरे को लेकर, क्या फील कर रहे हैं वो इस समय पे एक दूसरे के लिए। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। सबसे पहले थर्ड पार्टी के साइंस बता दूँ। थर्ड पार्टी एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 9 नंबर यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये नंबर आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर 3 नंबर है आप लोगों के लिए। मार्च मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। वर्गो की एनर्जी मुझे हाईलाइटेड दिखाई दे रही है। अब अगर आपके पार्टनर के साइंस देखूं तो आपके पार्टनर के लिए मुझे यहाँ पे अर्थ साइन मिला है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लिब्रा की एनर्जी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पर पे स्ट्रांग दिखाई दे रही है। लियो एनर्जी के भी वो हो सकते हैं और एयर साइन के भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, फैब मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं, आपके साथ भी रेजोनेट कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लें, देख लें क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, क्या है थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय पे एक दूसरे के लिए। यहाँ पे अगर मैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज में देखूँ ना, तो मुझे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन नज़र आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन, या फिर कोई स्पेल नज़र आ रहा है। अगर आपने मेरी 1-2 दिन पहले की कोई वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ तो स्पेल ऐसा किया जा रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, या फिर कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन किया जा रहा है, कोई ऐसा अफर्मेशन स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है जो कि आपके पार्टनर के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। वही एनर्जीज मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी इस वक्त पे आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में करने के लिए या फिर अपने हिसाब से चलाने के लिए बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस करती हुई नजर आ रही हैं। हो सकता है वो स्पेल्स भी आपके पार्टनर के ऊपर ट्राई कर रहे हैं इस समय पे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में करने के लिए उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत सारी कोशिश है आपके पार्टनर की तरफ, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज अगर देखूं तो मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो इतना इजीली उनके मैनिपुलेशन में आ नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब उनकी रियलिटी को समझ चुके हैं। आपके पार्टनर को सही और गलत के बीच में फ़र्क पता चल रहा है, और कहीं ना कहीं इस बीच में आजकल के टाइम पे थर्ड पार्टी के बारे में आपके पार्टनर को कुछ स्ट्रांगली पता चला है, जिसकी वजह से अभी वो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके बैठे हुए हैं। डिस्टेंस इन द सेंस ये नहीं कि बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं है, पर जो भी कम्युनिकेशन है वो लिमिटेड होता है, लिमिटेड बातचीत होती है, लिमिटेड कनेक्शन होता है। बाकी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई देती दोनों की एक दूसरे के बीच में, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी इस वक्त पे बहुत ज़्यादा परेशान है। अब वो ये सोच रही हैं कि किस तरीके से फिर से आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में किया जाए, फिर से किस तरीके से क्या कोशिश की जाए कि आपके पार्टनर उनकी सुनने लगे। क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी ने बहुत कोशिश की आपके पार्टनर को अपने मैनिपुलेशन में लाने की या अपने हिसाब से चलाने की, लेकिन अभी आपके पार्टनर के अंदर बदलाव आया है, जिसकी वजह से वो ईजिली थर्ड पार्टी की बातों को नहीं सुन रहे हैं। अब जब इस समय पे थर्ड पार्टी को वैल्यू नहीं मिल रही है आपके पार्टनर की तरफ से, या उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा परेशान है इस रिलेशनशिप को लेकर, और बहुत सारी कोशिश करते हुए नजर आ रही हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से उनको वो कमिटमेंट मिल जाए, या फिर आपके पार्टनर फिर से उनको उसी तरीके से वैल्यू करने लगे। थर्ड पार्टी चाहती हैं कि आपके पार्टनर उनको फुल कमिटमेंट दे, लॉयल्टी रखें, एक रिस्पेक्ट उनकी तरफ रखें, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर खुद के ऊपर ध्यान देते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि वो आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं या फिर वो कहीं दूसरी तरफ ध्यान देकर बैठे हुए हैं। इस वक्त आपके पार्टनर किसी के भी साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, वो बस अपनी लाइफ में फोकस करना चाहते हैं और अपने आप को देखना चाहते हैं, अपने बेटरमेंट को देखना चाहते हैं। इस वक्त वो थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, और एक तरीके से ना मैं कहूँ कि वो उनको समझ नहीं पा रहे हैं थर्ड पार्टी को इस समय पे, कि थर्ड पार्टी रियलिटी में चाहते क्या है। एक तरीके की ऐसी पर्सनैलिटी है थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर को हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती। उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रहा कि वो बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट लाने की कोशिश कर रही हैं, या इनकी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर उनसे एक दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। थर्ड पार्टी ना एक तरीके से ऑब्सेस्ड है आपके पार्टनर की तरफ, या कहूँ कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को हमेशा अपने पास ही रखना चाहते हैं, भले इनके फैमिली मेम्बर्स हों, भले कोई अदर रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, ये हमेशा चाहते हैं कि आपके पार्टनर प्रियोरिटी में पहले इनको रखें, उसके बाद इनके बाद कोई और आता है तो अलग बात है। लेकिन
ये हमेशा आपके पार्टनर की प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप में होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर कहीं पर भी कंपैरिजन की बात आए या फिर कहीं पर भी दो लोगों को कंपेयर करने की बात आए तो हमेशा इनकी बात को ज़्यादा वैल्यू दी जाए या इनकी बात को ज़्यादा सुना जाए। इस तरीके की पर्सनैलिटी थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने हिसाब से रखना चाहती हैं, लेकिन आपके पार्टनर को लगने लगा है कि मेरी भी कोई लाइफ है, मुझे भी अपनी लाइफ में देखना है, मुझे भी अपनी हैप्पीनेस देखनी है। मैं कब तक अभी तुम्हारी सुनता रहूँगा या मैं कब तक तुम्हारी सुनती रहूँगी, तुम्हारे हिसाब से चलती रहूँगी। मुझे अपनी लाइफ में भी तो फोकस करना है, मुझे अपनी लाइफ में भी तो देखना है। सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ रिलेशनशिप्स के मामले में या फिर आपके मामले में ऐसा कुछ है, बट अदर एस्पेक्ट्स में भी ना थर्ड पार्टी बहुत इन्वॉल्वमेंट लेके आती है। जैसे फाइनेंस में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लाने की कोशिश, इनकी फैमिली लाइफ में इन्वॉल्वमेंट लाने की कोशिश, या जनरली अगर ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो उस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हैं खुद को, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अनकंफर्टेबल होने लगे हैं। उनको लगने लगा है कि ठीक है, मुझे अभी अपने पे फोकस करना है, तुमने जो करना है तुम करके देखो, मुझे अभी इस मैनिपुलेशन में नहीं आना या फिर मुझे तुम्हारे हाथ पे एक पपेट बन के नहीं रहना है। इस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर है। कहीं ना कहीं मुझे एक बदलाव दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के अंदर, एक चेंजमेंट, जहाँ पर पे वो चीज़ों के बीच में फ़र्क करना सीख रहे हैं, अंतर करना सीख रहे हैं सही और गलत के बीच में, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपके पार्टनर बने हुए हैं। रियलिटी क्या होती है ना, अगर कोई मैनिफेस्टेशन कर भी रहा है हमारे ऊपर या फिर कोई नेगेटिव इफेक्ट डालने की कोशिश भी कर रहा है, उस चीज़ का इफेक्ट तब तक होता है जब तक हमें पता नहीं है कि सामने वाला हमारे ऊपर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जब हमें रियलाइजेशन हो जाता है या जब हमें पता चल जाता है कि सामने वाले की तरफ से हमें नेगेटिव एनर्जीज मिल रही है, सो जो हमारा हायर सेल्फ होता है ना, वो हमें ऑटोमेटिकली ही प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं उन एनर्जी से। एक तरीके से हम खुद के ही चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट करने लग जाते हैं, जहाँ पर पे हम उन एनर्जीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और वही आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को अब कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो चुका है कि सामने वाले की तरफ से मुझे नेगेटिविटी मिलती है या सामने वाले की तरफ से मुझे नेगेटिव इफेक्ट महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से ना वो खुद को प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा जुड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और जब आपके पार्टनर थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके बैठे हैं, तो थर्ड पार्टी अगर कुछ कर भी रही हैं, कोई मैनिपुलेशन भी करने की कोशिश कर रही हैं, तो आपके पार्टनर के ऊपर उन चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, आपके पार्टनर के ऊपर उस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो एक तरीके से सेफ साइड में है। जितना कम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे वो थर्ड पार्टी के साथ, या जितना कम जुड़ेंगे वो थर्ड पार्टी के साथ, उतना ही ज़्यादा सेफ आपके पार्टनर रहेंगे। या आपके पार्टनर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जिसकी वजह से एक डिस्टेंस क्रिएट करके बैठे हैं आपके पार्टनर। इस वक्त पे ना मुझे कंफ्यूज भी नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं थर्ड पार्टी को लेकर, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के ना बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे। वो नहीं समझ पा रहे कि थर्ड पार्टी किस तरीके की पर्सनैलिटी है। किसी वक्त तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा गिविंग हो जाती हैं और किसी समय बहुत ज़्यादा रूड हो जाती हैं, एरोगेंट हो जाते हैं। किसी समय वो हमेशा इनके लिए हर एक चीज़ करने के लिए तैयार होंगे, तो किसी समय हमेशा आपके पार्टनर को ही सब कुछ करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस वक्त पे नहीं समझ पा रहे कि थर्ड पार्टी को रियलिटी में चाहिए क्या। वो इस समय पे थर्ड पार्टी की माइंडसेट को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक डिस्टेंस क्रिएट करके बैठे हैं, जहाँ पर पे इस वक्त तो मुझे दोनों के बीच में इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की। बट इस मैनिपुलेशन का ना इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने आप में ही ज़्यादा फोकस करके बैठे हैं। इस वक्त पे दोनों के बीच में इंटरेक्शन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के थॉट्स मुझे आपको लेकर तो पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं ओवरऑल, अगर मैं देखूँ तो। सो ये थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की एनर्जीज है एक दूसरे के लिए। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। रेजोनेट हुई है तो एनर्जीज को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।